वो ऐसा है कि अभी थोड़ी देर पहले हम फिगर चेक कर रहे थे कि भाई कोरोना का क्या हुआ, गायब हो गया, क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो हमने जा कर के ज़रा भारत सरकार की वेबसाइट देखी और ये पता चला कि भाई 55 लाख से ज़्यादा कोरोना मरीज पॉजिटिव का काउंट आ चुका है। 55 लाख से ज़्यादा। तो भाई ये हमको नहीं समझ में आया कि हो क्या रहा है, क्योंकि हमको याद पड़ता है कि भाई जब 500 मरीज हुए थे तो इस देश में, भारत में हाहाकार मच गया था, हाहाकार। मुझे याद है बहुत अच्छे से, मैं आगरा में था उस समय और 20 तारीख की बात थी, 20 मार्च। और मुझे होटल के जनरल मैनेजर ने इंटरकॉम पे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि साहब अब तो वो है क्या नाम, लॉकडाउन होने के चांसेस, तो होटल खाली किया जाएगा। हमने कहा ठीक है भाई, होटल खाली कर देते, और हम चल दिए वहाँ से दिल्ली पहुँच गए। और फिर मोदी जी प्रकट हुए टेलीविज़न पे और उनने कही कि भैया कंप्लीट लॉकडाउन, देश पूर्णतः बंद। 25 मार्च 2020 वो काली तारीख, जिस दिन नरेंद्र मोदी आपके प्रधानमंत्री ने देश को पूरी तरह लॉकडाउन कर दिया। लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, दुकानें नहीं खुलेंगी, लोग काम पे नहीं जाएंगे, फैक्ट्रियां बंद रहेंगी, सब कुछ बंद। 25 मार्च 2020। और भैया ये समझाया गया मोदी जी द्वारा कि 21 दिन में कोरोना को जीत जाएंगे। टेलीविज़न के शोज़ हम कर रहे थे उन दिनों भी, तो अलग अलग चैनल्स पे बैठ करके बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स, स्पोक्स पर्सन्स, हाँ वो अचंबित पात्रा भी, और बड़े बड़े डॉक्टर अंग्रेजी में समझा रहे थे देश को। यू नो, बाय द एंड ऑफ मार्च we'll have the decline, by the second week of April corona will die। अरे भूतनी के संगी, कोरोना विल डाई। और फिर उसके बाद आपने लॉकडाउन में देखा किस तरीके से लोगों को मारा, पीटा, परेशान किया गया। गरीब की हालत क्या हुई। अरे गरीब तो गरीब, मिडिल क्लास कायदे से 2 रोटी खाने पे आ गया। पैसे नहीं है, काम नहीं है, सब बंद। मोदी जी की काजू की रोटी चल रही थी, उन्हें कोई तकलीफ नहीं। और फिर सडनली एक दिन, और मैं यहाँ जानबूझ के बालकनी में इस समय खड़े होकर देख रहा हूँ, क्योंकि इसी बालकनी में मुझे याद है मैं उस समय भी यहीं पे था, ऐसे चूतिया बनाया गया था, घंटा बजाओ, क्या था वो, लगे पड़े थे, घंटा बजाओ, बत्ती बुझाओ, थाली बजाओ, ताली बजाओ। मन करता है साले के 2 गाल बजा दो, 2 गाल बजा दो साले के। गाली दी, हाँ दी, क्योंकि अनपढ़ गंवार होना कोई बुरी बात नहीं है। इस देश में, इस दुनिया में बहुत सारे अनपढ़ गंवार लोग हैं, लेकिन उनमें दिमाग होता है, इस खोपड़ी में दिमाग होता है। पर ये मोदी जैसे जो चंपू हैं, चार्ली, इनके दिमाग में यहाँ अंदर खोपड़ी में गोबर भरा है, भूसा, जो मर्जी कह लो। साला बालकनी में लोग चूतिया की तरह खड़े होके थाली बजा रहे थे, ताली बजा रहे थे।
है काहे? कोरोना वॉरियर को सम्मान देने के लिए। अरे भूतनी के वो कोरोना वॉरियर जिसके लिए पीपीई किट डॉक्टर के लिए और नर्स के लिए खुद मोदी ने नहीं दिए। वो कोरोना वॉरियर, वो पुलिस वाले जो रास्ते पे चलते लोगों को डंडे मारते थे, वो कोरोना वॉरियर। वो कोरोना वॉरियर। और वो कौन है? वो सीडीएस बिपिन रावत। वो हवाई जहाज भिजवा रहा है फूल डलवाने के लिए। नेवी वालों को कहता है प्रोग्राम करो, एयरफोर्स वालों को कहता है प्रोग्राम करो, आर्मी वालों को तो बैंड बजाने के लिए बोला था। अबे साले, यहाँ देश की बैंड बजा दी तेरे मोदी ने और तू उसकी चाट रहा है बैठा हुआ है। क्यों भाई रावत, बहुत खुजली है? खैर, रावत इज नॉट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन हियर। फिर भैया ये हुआ कि अड़ोसी पड़ोसी इधर उधर के लोग जिसको देखो मोदी जी के लिए कुछ बोल दो तो आग बबूला, साला के लठ मारो खींच के। मेरा तो मन करता भी सोसाइटी में चिल्लाओ, आप बहन के लोग जितते आओ, आओ भाई के जितते आओ, ठोक उस साला तुम लोगों को। 550 मरीज पे भारत के प्रधानमंत्री ने पूर्ण लॉकडाउन किया। आज 55 लाख हो गए काउंट पॉजिटिव का। 88,000 से ज़्यादा भारत सरकार कहती है, 88,000 से ज़्यादा कोरोना की वजह से मृत्यु हुई है। सवाल ये उठता है कि ऐसी चूतिया सरकार को रहने का क्या अधिकार है? अबे जब तुमको संभालना नहीं आता तो तुम्हें हट जाना चाहिए। काहे देश का बाप ठोक रहे हो तुम? नहीं, मैं विपक्ष की बात नहीं करूंगा, सीधा पब्लिक से बात कर रहा हूं यहाँ पे। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि मोदी देख, पब्लिक आके ठोक देगी और तेरी आर्मी और एयरफोर्स और नेवी और पुलिस कुछ नहीं बचाएगी, तेरे को बचा ही नहीं पाएगी। तो पब्लिक को कमज़ोर समझता, पब्लिक उठ करके आगे तेरे को ठोक देगी, क्योंकि तूने पब्लिक को ठोक दिया है, इस देश को ठोक दिया। ये भूल जाओ किसानों के साथ क्या हो रहा है, एसबीआई के साथ क्या हो रहा है, एयर इंडिया के साथ क्या हो रहा है, वो सब तो हो ही रहा है। आम जनजीवन 55 लाख कोरोना मरीज इस देश में, वो अमेरिका कुछ 70 लाख के आसपास है। 88,000 से अधिक मृत्यु हो चुकी है। और तुमको मोदी चुतियापा लग रहा है यहाँ पे, हैं कि मजे ले रहे हो? साले पब्लिक आके ना तुमको तुम्हारी पुलिस एसपीजी एनएसजी के साथ ले जाएगी, बता रहा हूँ मैं। ये देश है, देश पहले, तुम सब बाद में, समझ लेना। तुम विपक्ष के साथ जो नाटक करना है करो, वो विपक्ष संभाले ना संभाले उसके ऊपर है। तूने पब्लिक के साथ नाटक किया। देख मंगल पांडे तेरे पिछवाड़े कैसे आग लगाएगा, जलाएगा तेरे को, दौड़ाएगा तेरे को। तुम ये सोचते हो ना कि शांति से बैठे हो अपने किले के अंदर, प्रधानमंत्री बन के कौन छुए? तो प्रधानमंत्री बन के अगर तूने काम नहीं किया और पब्लिक सड़क पे आ गई है, पब्लिक सड़क पे आ गई है और ये पब्लिक तेरे घर आ रही है। तूने कहा था ना मोदी कि कोरोना जो है तुम्हारे घर तक आएगा, ऑफिस तक आएगा। अब देख पब्लिक तेरे घर तक आएगी। भाग भी के बहुत जितना भाग सकता है। तो वो अमित शाह का है। अगर किसी को पता है तो बताए। लेकिन भारत का मीडिया जो कि इतना कुछ जानता है, वो रिया का जुराब का कलर बता देगा, वो सुशांत की चड्डी का कलर बता देगा, लेकिन अमित शाह की तबीयत का नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि वो शायद जाने वाला है संसद। I mean, क्या है ये? What fucking nonsense is going on? मैं कुछ दिनों में मैं कुछ लोगों से मिल रहा हूँ और उसके बाद मंगल पांडे पैदा होंगे।
आप लोग तैयार रहिएगा, मोदी को घर जाके निकालेंगे, बता रहा हूँ, घर जाके निकालेंगे, छोड़ेंगे नहीं।